दोस्तों 27 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैं आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक के इंपॉर्टेंट बता दिए, साथ ही आपके इंपॉर्टेंट मैप भी बता दिया है। वस्तुनिष्ठ रह गए थे, इस वीडियो में हम कवर करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो अध्याय 1 है हमारा भूगोल एक विषय के रूप में। इसमें आपका पहला है कि आपका निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका एरिस्टोस्थेनीज इसका राइट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौगोलिक लक्षण कहा जाता है। तो मैदान हो जाएगा। भूगोल शब्द किस भाषा का से लिया गया है। तो ग्रीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा एरिस्टोस्थेनीज, आपको तैयार कर लेना है। तो मैं आपको केवल सिलेक्टेड आपको फोकस करूंगा, बाकी आप सभी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट रेगिस्तानों की पूर्ति में दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। कोई सैंपल देश की भूगोल विविधता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, इसका राइट आंसर अमेरिका देश की भूगोल विविधता है। नेक्स्ट आपको देखना है जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, जिसमें एक है जियो, दूसरा है आपका ग्राफो। ओके, आगे नेक्स्ट आपको देखना है भूगोल विषय में केवल पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। तो असत्य हो जाएगा। पृथ्वी की सतह एक रूप है, तो ये आपका क्या, ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट आपको देखिए करना है द्वैतवाद भूगोल का एक प्रमुख विशेषता है। तो सत्य हो जाएगा। फिर इस बार सही जोड़ी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, जिसमें आपको दोस्तों तैयार कर लेना है भूगोल की 2 शाखाएं कौन सी है। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसमें दोस्तों आपको तय करना है पृथ्वी की आयु कितने वर्ष है। तो आपका 460 करोड़ वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखना है निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल का निर्माण व संशोधन में सहायक है। नहीं है तो सौर पवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है। तो आपका हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय कर लेना है पृथ्वी पर जीवन 1.5 वर्ष पहले आरंभ हुआ था, 380 करोड़ वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी प्रमुख सिद्धांत है। तो बिग बैंग का सिद्धांत हो जाता है। नेक्स्ट तारों के विकास समूह को डेडे कहा जाता है, आकाशगंगा कहा जाता है। नेक्स्ट आपको तय करना है तारों के विशाल समूह को आकाशगंगा नहीं कहा जाता, असत्य हो जाएगा क्योंकि कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है निहाई का परिकल्पना गणितज्ञ प्लाप्सा से प्रस्तुत की है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, लाप्लास है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं सही जोड़ियाँ, तो इस प्रकार से दी है, तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे सही जोड़ी इस प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आ जाता है। ओके, जिसमें आपको तैयार कर लेना है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण रूप से हुई। तो 200 करोड़ वर्ष पूर्व के। प्रकाश वर्ष किसका मापन है। तो अंतरिक्ष दूरी कम मापन का है। बाकी इस प्रकार से दिया है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें आपको ढक्कन ट्रैप के सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा प्रवाह है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार पृथ्वी की आंतरिक क्रोड की भौतिक अवस्था कैसी है। तो जगह ठोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भूकंप तरंग चट्टानों में संकोचन व फैलाव लाती हैं। पी तरंग इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल का वर्णित करता है। तो आपको भूपरिपट व आपका ऊपरी मेंटल। रेगिस्तान की पूर्ति इस प्रकार से दी हुई है। इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है पी या प्राथमिक तरंगें डेडेस तरंगों की जैसी होती है। तो ध्वनि तरंगों जैसी होती है। नहीं दोस्तों आपको तैयार कर लेना है भूकंप मापी यंत्र डेडेस कहलाता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है। बाकी इस प्रकार से आपके 77 दिए हैं। इसमें आपको देखना है सुनामी आने का प्रमुख कारण भूकंप है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार पृथ्वी के आकार देती रहती है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्थेनों का अर्थ कमजोर होता है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद सही जोड़ी इस प्रकार से दी है, इनको आपको तैयार कर लेना है। इसके आगे आपकी सही जोड़ी दी है। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है आ जाता है, जिसमें है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो आपका 6378 किलोमीटर आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है भूकंप मापी यंत्र क्या है। तो सिस्मोग्राफ है आपका। कौन सी भूकंपी तरंगें केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से चलती हैं। तो इस तरंगे इसका राइट आंसर रहेगा। पृथ्वी के किन भागों का स्थल मंडल होता कहते हैं। तो भूपरपट को या मेंटल के ऊपरी भाग को क्या है, स्थल मंडल कहते हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर है हमारा महासागरों महाद्वीपों का वितरण। इसमें आपको तैयार कर लेना है निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप अफ्रीका और अमेरिका के साथ स्थित होने वाले संभावना व्यक्त की। तो अब्राहम ऑस्ट्रेलियन ने। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है। तो आपका अंटार्कटिका। पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में से किसके संबंधित है। पृथ्वी के घूर्णन से। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है प्लेट विवर्ती के सिद्धांत के अनुसार मुख्य प्लेटों की संख्या कितनी होती है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। भूपृष्ठ में सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है। हो जाएगा आपका प्रशांत प्लेट। फिर इसके बाद रेगिस्तान में पूर्ति हुई है। इसमें दोस्तों आपको देखना है पोलर फ्लाइंग बल डेडे से संबंधित है।
तो आपका पृथ्वी के घूर्णन संबंधित है। अल्फ्रेड वेगनर मूल रूप से डेडेस वैज्ञानिक है, तो आपका जलवायु एवं मौसम वैज्ञानिक है। बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ फिर सत्ता शब्द दिया आ जाता है। मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े पर्वतों की श्रृंखला बनाती है, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितलीय मैदान महासागरों में पाए जाते हैं, सत्य हो जाएगा। सही जोड़िए दी इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। आगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। इसमें हमारा दिया हुआ इस प्रकार से, जिसमें आपको तैयार कर लेना है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 में प्रस्तुत किया गया था। बाकी ये आपके दिए हुए इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। इसमें आपको तय करना निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमित प्रक्रिया है? तो आपका हो जाएगा अपर्दन। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किससे प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर है आपका चीका या मिट्टी को। ये बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको तय करना अब घर्षण की क्रिया किस प्रक्रिया के अंतर्गत आती है? तो अपर्दन के अंतर्गत आती है। सही जोड़ फिर हमारा रेगिस्तान की पूर्ति आ जाती है, जिसमें आपको तय करना मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम डेडेस पर निर्भर करता है, तो अपक्षय पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आपको तय करना है मिट्टी में पाए जाने वाले वनस्पति अंश को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। फिर आपका जाता सत्ता सत्य, इसमें हमारा है वही जन्य क्रिया मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल देती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है पटन विरूपण एक बहिर्जनित भू आकृति प्रक्रिया है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नीचे पर अपर्दन का एक परिणाम है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर सही जोड़ी आपकी दी है, तैयार कर लीजिएगा। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपके ये दिए हुए हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। सभी बहिर्जनित प्रक्रियाओं के पीछे एकमात्र प्रेरक बल कौन सा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। चट्टानों को अपने स्थान पर चटकना या टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। मिट्टी में प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? तो कण, ह्यूमस, खनिज, ये सब आपके होते हैं। मिट्टी के निर्माण की सक्रिय घटक कौन से? जलवायु, जैव पदार्थ। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा भू आकृतियां तथा उनका विकास। इसमें आपको तय करना है एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? तो कैनियन। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रदेश में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे दोस्तों इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इन्हें आपको तय कर लेना है। बरखान का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो पवन इसका राइट आंसर रहेगा। रेगिस्तानों की पूर्ति में दोस्तों आपको तय करना है बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर डेडेस बनाती तो भूदृश्य बनाती हैं। नेक्स्ट है उष्ण मरुस्थलों में डेडेस एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारण है, तो पवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमनद मुख्यतः डेडेस के कारण गतिमान होता है, तो गुरुत्व बल के कारण गतिमान होता है। सत्य में आपको तय करना है पवन द्वारा बहकर लाई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हिम रेखा वह रेखा है होती है जिसके ऊपर सदैव हिम जमी रहती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नदी अपर्दन के द्वारा संप्राय मैदान बनते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे आ जाते सही जोड़ी है, तो इसको आपको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद है हमारे एक शब्द वाक्य में उत्तर। इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना वह स्थल रूप जिसकी चौड़ाई ऊपर से लेकर नीचे तक समान रहती है, गार्ज कहलाता है आपका। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना टान झील का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमनद अपर्दन के द्वारा होता है। बाकी इस प्रकार से दिए तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल के सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर रहेगा आपका। जैसे समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं, कालिका मिट्टी, महीन मिट्टी किसकी संबंधित है? तो धूलकण से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट आपको तय करना है ग्रीन हाउस के लिए निम्न में से किस गैस के लिए जिम्मेदार माना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका रहने वाला है क्षोभ मंडल में। जैसे कितनी ऊंचाई में जलवाष्प की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो राइट आंसर रहने वाला 90 किलोमीटर में। रेगिस्तान की पूर्ति इस प्रकार से आपको दी हुई है, जिसमें हमारा आपको पहले तो ये कहना है पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने से डेडेस गैस के आयतन में वृद्धि होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका राइट आंसर रहने वाला है। फिर आपका सत्य दिया हुआ है वायुमंडल गैसों, जलवाष्प तथा धूल कणों से बना रहता है, तो आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपको तय करना है जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में योगदान देती है, सत्य हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलकर वायुमंडल का 99% भाग बनाते हैं, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपकी दी हुई सही जोड़ियाँ, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आ जाते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है हमको। ओके, तो इसमें हमारा है कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है। बाकी आपके इंपॉर्टेंट दिए तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों हमारे नेक्स्ट बुक से है भारत स्थिति, पहला चैप्टर भारत स्थिति वाला। इसमें आपको तय करना है भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपको तैयार करना है भारत का 89 विस्तार 30 डिग्री हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट इसके बाद तैयार करना है भारत की सीमा किस देश से स्पर्श नहीं करती? दूसरे से यहाँ स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत के बड़ा है? तो चीन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको दोस्तों तैयार कर लेना है रेगिस्तान की पूर्ति में
भारत के मध्य से डैश रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट भारत का क्षेत्रफल डैश लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का विश्व में डैश बड़ा देश है तो आपका 7वां बड़ा देश है। भारत के साथ डैश इसकी लंबी स्थलीय सीमा है तो बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा है सबसे लंबी। फिर आ जाता 77 का मैं पूछा जा रहा है। 77 में आपको तय करना है भारत की समुद्र में सीमा तट में से 12 समुद्री मील तक है तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह में समेत आपका ये दिया हुआ है 75,017 किलोमीटर है, ये भी आपका सत्य दिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से गुजरती है तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर सही जोड़ी आपकी दीन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके आगे आपका ये दिया तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है? पाक जल संधि है। क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। फिर नेक्स्ट आपको देखना है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। आगे चैप्टर है हमारा संरचना और तथा भू आकृति विज्ञान। इसमें है कि भारत का प्राचीन स्थल खंड कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। फिर नेक्स्ट है कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? तो हिमालय इसका राइट आंसर रह जाएगा, हो जाएगा आपका। फिर झील का संबंध होता है मरुस्थल से। फिर नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका सारी पूर्ति है जिसमें आपको तैयार कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। सतपुड़ा डैश पर्वत का उदाहरण है तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। भारत की उत्तरी सीमा पर डैश पर्वत स्थित तो हिमालय पर्वत स्थित है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत की मध्य डैश नदी बहती तो नर्मदा नदी बहती है। फिर 77 इस प्रकार से दी हुई है। पटकोई की पहाड़ी पूर्व दिशा में स्थित है, सत्य हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ थेसिस महासागर तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मालाबार तट की कायाल एक विशेष स्थलाकृति है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। सही जोड़ी इस प्रकार से दी हुई है। फिर एक शब्द एक वाक्य में आपको तैयार कर लीजिएगा। इसमें है प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? तो नाइट तथा ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। रिफ्ट घाटी में बहने वाली किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखना है, नर्मदा नदी और प्राप्ति नदी। नेक्स्ट आपको तय करना है कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? उत्तरी पूर्वी भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट ये कर लेना है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन भूखंड का नाम बताइए? तो प्रायद्वीपीय पठार कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों हमारा अभ्याय तंत्र। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो दामोदर नदी को क्या है? बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ही करना है निम्नलिखित में से किस नदी में दौड़ी भारत में सबसे बड़ी नदी है? तो दूसरे का राइट आंसर आपका गंगा नदी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये आपको याद रखना है, कोसी नदी को कहा जाता है। बाकी सभी आपको तैयार कर लेना है। रेगिस्तान की पूर्ति इस प्रकार से दी हुई है। सिंधु नदी के कराची से पूर्व में आपका अरब सागर हो जाता है। इसके बाद है आपका वेवनाथ झील डैश में स्थित तो केरल में आपका स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। 77 इस प्रकार से आ जाते हैं। इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है सतलुज नदी कैलाश पर्वत के राक्षस तट से निकलती है तो ये हमारा क्या सत्य हो जाएगा। नर्मदा नदी दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर बहती तो आपका यह सत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद दिए हैं आपके सही जोड़ी इन्हें तैयार कर लीजिएगा। फिर आप आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है जिसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है प्रायद्वीपीय नदियों के किस जल विभाजन का कार्य कौन करता है? तो पश्चिमी घाट करता है। नेक्स्ट है आपका ताप्ती नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब नदी है। कौन सी नदी उत्थान भूमि वाली भू आकृति बनाती है? तो चंबल नदी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्लास 11 जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।